हाय एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज पढ़ेंगे क्या पोलिनोमियल्स। ये एकदम यहाँ पे क्या है, एकदम यहाँ पे ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 9, और किसके लिए है, क्लास 10 के लिए है, ठीक है, क्लास 10th। सो बोथ क्लास ये अटेंड कर सकते, ठीक। क्लास 9 क्लास 10 दोनों ये कर सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स डिफिनेशन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स टाइप्स पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जितना भी टर्म है ना सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि पोलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। पोली दैट मीन्स मीनिंग और नोमियल्स दैट मीन्स टर्म। सो ये आ जाएगा कि व्हाट इज टर्म, ठीक है, ये पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलते चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो देखो, पोलिनोम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे कि टर्म क्या होता है ना। कोई भी नंबर इन द पोलिनोमियल्स इस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। कोई भी एक्सप्रेशन है ना, जैसे कि तुम 2 को एक्सप्रेस करो तो ये भी क्या होगा, एक टर्म होगा। तुम इसको एक्सप्रेस करो ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, एक टर्म होगा। तुम एक्स स्क्वायर को एक्सप्रेस करो, ये भी टर्म होगा। एक्स क्यूब लिख रहे हो, ये भी एक्स टू द पावर 4, ये भी एक क्या होगा, टर्म होगा, ठीक है। तो जिसको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं ना कुछ, ये क्या होता है, एक एक टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन द पोलिनोमियल इस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कौन कौन एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन, 5x2, ये सब क्या है, टर्म है। सो अगर मैं ये पूछूँ कि यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, सो कितना है टोटल टर्म्स, 3 है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 3 टर्म्स। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे कितना टर्म्स है, 1 टर्म्स। यहाँ पे कितना टर्म्स है, 1 टर्म्स। अगर मैं ये बोलूँ कि ट्वाइस एक्स प्लस 3, यहाँ पे कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स। ये वाला एक टर्म्स, ये वाला एक टर्म्स। अभी पता चल रहा है ना, ये जो प्लस है ना, सपोज यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 3, ये जो प्लस एंड माइनस है ना, ये क्या करते हैं, टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखो, एक प्लस ने 2 टर्म को सेपरेट किया, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। सो प्लस माइनस क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यहाँ पे सेपरेट नहीं करते, ये दोनों मिलके एक ही टर्म है, ठीक है। ये दो मिलके एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्म। अभी देखो, तो देखो, polynomial are expression with one or more term with a non-zero coefficient. A polynomial can have more than one term. So देखो, पोलिनोमियम अगर मैं 2 बोलूँ तो ये भी पोलिनोमियल होगा, अगर मैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर बोलूँ तो ये भी पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि जितना भी अल्फ़ाबेट्स होता है, ABCD EFG, ये सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन सा नंबर वेरिएबल होगा, कौन सा चीज़ वेरिएबल होगा, ये जो एक्स है ना, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरिएबल के साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। कितना टर्म का पोलिनोमियल है, 2 टर्म का। ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म, 2 टर्म का पोलिनोमियल है। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, तो ये जो वेरिएबल है ना, इसके साथ क्या मतलब मल्टीपल में है, इसके साथ 1 मल्टीपल में है ना, 1 मल्टीपल में है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ देखते हैं पोलिनोमियल का एग्जांपल, जैसे कि 20 हो गया, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। x प्लस वाई हो गया, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। बट इन केस ऑफ x प्लस वाई देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। दैट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, 7 है, b प्लस 8। यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, 3 टर्म्स, ये भी एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे कितना टर्म्स है, देखो, w x y z, 4 टर्म्स पोलिनोमियल। यहाँ पे कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स पोलिनोमियल। 3 टर्म्स नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ ना, 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये 2 और 1 मिलके तो 3 होगा ना, तो 3 प्लस एक्स, तो कितना टर्म का हुआ, ये 2 टर्म का हुआ, ठीक है। तो मैंने टर्म भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो और एक चीज़ देखते हैं, हाँ, और एक चीज़ देखते हैं। देखो, मैंने अभी अभी क्या बोला है कि ये क्या होगा, ये एक चीज़ होगा, ये एक, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर में होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट। और ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ जो होगा ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। और अगर यहाँ पे और एक चीज़ होता प्लस करके, सपोज एक चीज़ 2 3 4 जितना भी हो ना, अगर कुछ भी यहाँ पे नंबर होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ये वाला क्या होगा, कांस्टेंट। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अभी देखो, सपोज ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाला क्या है, पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल होने के लिए ये जो एक्सपोनेंट होगा ना, ये वाला जो एक्सपोनेंट होगा, ये क्या होना चाहिए, ये जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। बट एक्सपोनेंट में क्या, होल नंबर बोला तो क्या होगा, 0
जीरो के बाद क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। देखो ऑल नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट में अगर ये आ गया तो अगर ऐसा हो गया कहीं पे कि 2x हाफ प्लस 3, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो हाफ है ना ये तो हमारा होल नंबर नहीं है। सो होल नंबर में कौन कौन सा नंबर नहीं है, डेसिमल नहीं होता है होल नंबर में, डेसिमल नंबर नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नहीं होता है होल नंबर में, ठीक है। तो ये जो हाफ है ये तो फ्रैक्शनल हो गया ना, तो ये क्या नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमारा एक्सपोनेंट होगा ना ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा एंड फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट में। ये इंट्रोडक्शन है ना, ये क्लास 10 एंड 9 दोनों के लिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखो, each term of the polynomial has a coefficient. For example, twice x plus 1 is the polynomial, then the coefficient of x is 2, ठीक है। So types of polynomial, so how many types of polynomial, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल्स क्या होगा, अगर एक टर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि कुछ भी एक टर्म हो गया, जैसे कि तुम 2 दो, ये भी तो एक ही टर्म है ना, ट्वाइस एक्स 2 ये भी तो एक ही टर्म है, थ्राइस एक्स 2 ये भी एक ही टर्म है, थ्राइस एक्स टू द पावर 4 दो, ये टर्म कितना है, ये तो टर्म एक ही है ना। अगर एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये सब होगा क्या, मोनोमियल्स, ओके। तो उसके बाद अगर दो टर्म होगा तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल दैट मीन्स दो टर्म होना पड़ेगा, एक पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2, कुछ भी दो, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, दो टर्म होना पड़ेगा। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे टर्म कितना है, दो ही है ना। जैसे कि 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे टर्म कितना है, दो है। क्या होना चाहिए, सिर्फ दो टर्म होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया कि 1 2 -3 ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल के साथ नहीं है ना। अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। अगर वेरिएबल के साथ नहीं है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो ये जो पोलिनोमियल होगा ना, ये नंबर, ये जो नंबर है ना, ये जो रियल नंबर्स है, इसके सामने अगर क्या आ गया, ये जो रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर दैट मीन्स इंटीजर्स बोल सकते हो, ठीक है। ये जो इंटीजर्स है, ठीक है, ये जो इंटीजर्स है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको हम, ये भी तो एक पोलिनोमियल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ समझ में आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 2 3 4 इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखो रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पोलिनोमियल, 3 6 7 आर ऑल्सो पोलिनोमियल्स विदाउट एनी वेरिएबल्स। यहाँ पे तो वेरिएबल्स नहीं होगा, सो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। एंड ये कांस्टेंट है इसलिए हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अगर हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल दैट मीन्स देयर इज नो की क्या है, वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं होना उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने जीरो लिख दिया, तो जीरो के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है सपोज यहाँ पे, तो ये जो जीरो होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है बट इसका अलग भी एक नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। तो इसका दो नाम होगा, एक होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक होगा जीरो पोलिनोमियल। तो उसके बाद देखो द एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल शुड बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट होगा पोलिनोमियल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, मैं इसको सुधार लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैंने ये बता दिया, यहाँ पे -2 दे दिया, यहाँ पे -2 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर -2 5x प्लस 2। तो इस टर्म को मत देखो, अगर कोई भी एक टर्म का जो क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो अगर होल नंबर में नहीं है, दैट मीन्स वो जो पूरा जो टर्म होगा ना, पूरा जो पोलिनोमियल होगा वो क्या नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ये जो एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट है -2, ये इसका जो एक्सपोनेंट है कितना आ गया है, -2 एक्सपोनेंट। तो ये क्या पोलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस नंबर को क्या नहीं बोलेंगे, हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैन नॉट बी, देखो कैन नॉट बी कंसिडर एज polynomial since the exponent of x is -2 which is not a whole number. Why this is not a polynomial, because -2 is not a whole number, because whole number is start from 0 to positive numbers and ये -2 क्या है, नेगेटिव नंबर्स। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अभी देखो मैंने कुछ पोलिनोमियल्स का एग्जांपल दिया, जैसे कि 2x क्यूब प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे दिया। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन कौन है, एक है ये वाला, ये 3 एक एक्सपोनेंट, 2 एक एक्सपोनेंट, बट व्हिच एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, तो कौन से एक्सपोनेंट वैल्यू ज़्यादा है,
कौन सा एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा? 3 इज़ मोर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 ना, तो 3 ज़्यादा है ना, तो ये जो पोलिनोमियल है ना इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। जिसके एक्सपोनेंट ज़्यादा वही, जो एक्सपोनेंट ज़्यादा होता है, जो एक्सपोनेंट ज़्यादा होता है वही क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। देखो, द हाइएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। जैसे कि ये वाला देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई, ये जो है ना यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब क्यूब यही है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा? 3x² आएगा, मतलब x स्क्वायर आएगा, लेकिन जो हाईएस्ट जो हमारा पावर है वो कितना है? 3 है। सो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 3 होगा। फॉर ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल द डिग्री इज 0। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़। फॉर ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल द डिग्री इज 0। देखो, एक नॉन जीरो के बारे में बोलो, जैसे कि 2 हो गया एक नॉन जीरो। ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हो गया ना। ऐसा नहीं कि जीरो के बारे में बोल रहा हूँ, जीरो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 0 होगा। वाई डिग्री 0। हमें पता है ना 2 जो है ना, 2 के साथ क्या इंटू होता है? 1, ये हमें पता है। अभी देखो, कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाएगा ना तो इसको वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि 100 के ऊपर 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। एक्स के ऊपर 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। मतलब एक्स का अगर एक्सपोनेंट हमने 0 मान लिया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। ठीक है, तो x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 2 इंटू ये जो 2 है इसको फॉलो करो। 2 इंटू 1 जो है ना, 1 की जगह में हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0। तो ये पावर एक्सपोनेंट कितना हो गया? ये एक्सपोनेंट कितना हो गया? 0। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? फॉर ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल द डिग्री इज 0। ठीक है, और अगर एक बात करूँ ना, ये 0 के लिए क्या नहीं होगा? ये जो 0 है ना, 4 0 डिग्री डज नॉट डिफेक्ट। तो ये 0 के लिए अगर तुम बोल रहे हो ना, देखो एक बात देखो, तुमने अभी ये बोला कि जो नॉन जीरो जो कांस्टेंट होगा उसका जो डिग्री होगा कितना होगा? 0 होगा। बट इन केस ऑफ 0, ये 0 जो कांस्टेंट होगा, इन केस ऑफ 0 डिग्री डज नॉट डिफरेंट। ये 0 के लिए डिग्री विग्री नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट डिफरेंट। ये जो 0 कांस्टेंट होगा इसके लिए क्या नहीं होगा? 0 कांस्टेंट जो होता है ना उसके लिए क्या नहीं होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स आर लीनियर पोलिनोमियल। दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 डिग्री। अगर एक डिग्री है ना, अगर डिग्री इज 1, इफ द डिग्री इज 1 दैट मीन्स द पोलिनोमियल इज लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि 2x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। ये जो पोलिनोमियल होगा ना, ये क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री कितना है इसका? 1 है। ठीक है, डिग्री कितना है? 1। तो डिग्री कितना है? 1। ठीक है, और देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स अगर डिग्री कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो देखो भाई, अगर लीनियर पोलिनोमियल है ना, डिग्री जितना होगा, डिग्री कितना है यहाँ पे? 1, तो उसको 1 प्लस कर दो तो टोटल टर्म कितना होगा? 2 टर्म। मैक्सिमम टर्म कितना हो सकते हैं? 2 टर्म। अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करूँ ना, सो लीनियर पोलिनोमियल में टोटल टर्म कितना आ सकते हैं? 2 टर्म आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्वाइस एक्स, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल विद 1 टर्म। लीनियर पोलिनोमियल है बट टर्म कितना है? 1। तो इसका 2 टर्म भी लीनियर पोलिनोमियल हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3, तो टर्म कितना है? 2। लेकिन 3 टर्म नहीं आएगा। ठीक है, 3 टर्म नहीं आएगा। जिसके बारे में बोले ना, अगर डिग्री कितना बोला? 1, तो इसको डिग्री में 1 प्लस कर दो, उतना मैक्सिमम टर्म आ सकता है। ठीक है, और उसके नीचे जो होगा वो तो टर्म होगा। जैसे कि डिग्री 1 है ना, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा? 2। 2 के नीचे क्या है? 1। तो 1 टर्म भी पोलिनोमियल आ सकता है एंड 2 भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है ना, डिग्री 2, सो 2 से तुम 1 प्लस करो तो कितना होगा? 3। तो टर्म मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। तो अगर हमें ये बोले ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, एग्जाम्पल दो जिसका टर्म 1 हो, जिसका टर्म एक टर्म हो। ठीक है, 1 टर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दो। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स डिग्री कितना होना चाहिए? 2, तो 2x²। ये टर्म कितना है? 1, डिग्री कितना है? 2। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है? 2 और टर्म कितना है? 1। ठीक है, अगर हमें ये बोले ना कि टर्म 2 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल दो जहाँ पे टर्म 2 है, तो तुम टर्म 2 भी दे सकते हो। 2x² प्लस x², x² डबल हो जाएगा ना, तो x ये भी कितना टर्म का है? 2 टर्म का है। तो हम कितना मैक्सिमम टर्म दे सकते हैं? 3 टर्म दे सकते हैं ना, ये दे सकते हैं 2x² प्लस x² प्लस 2। तो कुछ भी लिख सकते हो यार, यहाँ पे x² नहीं होगा। तो ये कितना टर्म का हो गया? 3। तो एक टर्म वाला भी है, 2 टर्म वाला भी है एंड 3 टर्म वाला भी है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट में। आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। उसके बाद पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 1, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, बट वेरिएबल कितना है यहाँ पे 1। अगर अलग अलग वेरिएबल आ गया जैसे कि 2x प्लस y प्लस 3, तो ये कितना वेरिएबल है यहाँ पे, ये तो एक पॉलिनोमियल है ना है, बट वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, x एंड y 2 वेरिएबल। देखो polynomial in one variable are expression which consist of only one type of variable in the entire expression, example of polynomial in one variable, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद देखो which are not polynomial, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो कौन सा नंबर polynomial नहीं होगा, जिसका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, अगर एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट होगा ना, ये अगर क्या क्या आ गया, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर में आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, डेसिमल आ गया, और क्या आ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर, अगर ये तीनों नंबर आ गया ना, ये तीनों का कोई भी एक नंबर आ गया ना, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। जैसे कि रूट एक्स, तो हमें ऑलरेडी पता है ना रूट एक्स, ये जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स, ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब ही है पावर हाफ, तो एक्स टू द पावर हाफ, तो रूट का मतलब कितना, पावर हाफ। ये पावर जो हाफ है ना, ये तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, होल नंबर में क्या चाहिए, 0 से स्टार्ट करके ऑल पॉजिटिव नंबर बट एक्सेप्ट फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला देखो, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई इंटू 1/y², ठीक है। तो ये यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वाई इंटू, ये वाई कितना बार मल्टीपल में है, 2 बार, 2 वाई मल्टीपल में है, तो एक वाई के साथ एक काट लो, तो कितना होगा 1/y, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, 1/y को हम ये लिख सकते हैं y टू द पावर -1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना आ गया, -1, तो -1 एक्सपोनेंट आ गया, दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि ये वाला भी समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो और एक बात देखो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया 3x, तो ये रूट में क्या है, 3 भी है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, इसको समझ लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, x 1/4। अगर यहाँ पे 5 है तो क्या लिख सकते हैं, x 1/5, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो जो क्लास 9 होगा वो अभी 9 के लिए कंटिन्यू होगा, जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो क्लास 10 के लिए कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो और भी वीडियो आ रहा है, ठीक है, लगे रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।